इंसान जो सच नहीं बोलता है, जो झूठ पे झूठ बोलता है, मेरे प्यारे साथियों, मेरे बेटियों, वो मोमिन नहीं है, बल्कि वो मुनाफिक का सिफत अपने अंदर पैदा कर रहा है। और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतु मुनाफिकी आयतु मुनाफिकी सलासतु, नबी फरमाते हैं मुनाफिक का पहचान 3 है। मेरे साथियों, मेरी बेटियों, जिस मुसलमान के अंदर 3 निशाना मिल जाएगा उसे तुम मुनाफिक कह देना। कौन कौन सा निशाना? आज मेरी जबान से सुन लो। नबी फरमाते हैं, नंबर 1, जब बात करेगा तो वो झूठ बोलेगा। इजा हद्दसा कज़बा, जब वो लोगों से बात बोलेगा झूठ बोलेगा। ये मुनाफिक का पहला पहचान है। और दूसरा क्या? वइदा वादा अखलफा, जब वो इंसान से वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमसे ज्यादा आप लोगों को गायकों के गाना याद है। मेरे नौजवानों, तुम गाना सुनते हो, तुम उसका मफहूम नहीं समझते हो, तुम उसकी मीनिंग नहीं समझ रहे हो। एक फिल्म को जो हिट किया जा रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई मसलियत है। एक गायकर ने कहा था, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी गा लेते हैं। क्या है गाना? मिलने का तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करो मिल लेने की, वादा करो तो मुसलमान का पहचान है, तुम्हें वादा पूरा करना पड़ेगा। मुनाफिक का दूसरा निशान है, जब वो लोगों से वादा करेगा वादा को तोड़ डालेगा। और तीसरा पहचान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसके सामने में, जब उसके पास कोई सामान बतौर अमानत का दिया जाएगा, कोई इंसान अमानत के लिए रखेगा, उसकी अमानत में खयानत करेगा, ये जिनके अंदर ये 3 चीज पाया जाएगा, वो मुनाफिक है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, और आगे आपको लेकर चलता हूं कि झूठ बोलने की कबाहत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से, जैसे मैं कुर्सी में बैठा हूं, टेक लगाकर बैठे हैं, सहाबियों को अल्लाह के नबी खिताब फरमाकर कहते हैं, मेरी बेटियों गौर से सुनो, तुम्हारी जिंदगी में सारी बातें काम पे लगेगी। सुनो, अल्लाह के नबी कहते हैं, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ मेरे साहबियों, तुम्हारा जिंदगी का क्या मैं बड़े बड़े गुनाह को ना सुना दूं, क्या तुमको ना बताऊं? अल्लाह के नबी जैसे ही कहा, साहबियों ने कहा, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे नबी, क्यों नहीं, कौन कौन सा गुनाह का काम है, कौन सा बड़ा गुनाह है, आप जरूर बयान कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ, नबी की जबान से निकली हुई हदीस आज एक आलिम दीन है आपके सामने बयान कर रहा है। गौर से सुनो, जिंदगी में बड़े गुनाह, नंबर 1, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे बड़े गुनाह जो है अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ में शिरक करना। अल्लाह के साथ में शिरक करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बेटियों, आज हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे शिरक जैसा कितना गुनाह हो रहा है, और मैं और आप उस गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ में शिरक कभी भी ना करना। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का और दूसरे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने अल्लाह के साथ में शिरक कर
कर लिया, अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम। ऐ मेरे प्यारे बंदो, शिरक जैसे कठिन गुनाह मेरे अदालत में तुम्हारा कोई दूसरा गुनाह नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आज मेरे समाज में कैसे कैसे शिरक काम हो रहा है हमें मालूम नहीं है। आपके समाज में शादी के मौके पर क्या लड़कों को हल्दिया से रंग बरंग की जाती है या नहीं? मेरी बेटियों को हल्दियां लगाई जाती है या नहीं? लगती है, लगाते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे इलाका में जब कहा गया तुम्हारे बेटे को 7 रोज पहले से हल्दी क्यों लगाती हो? मौलाना नहीं लगाने से रस्म रिवाज टूट जाएगा। और एक नमाजी पूछा गया, अरे तुम घर में क्या कर रहे हो? तो बोली सब मना करता हूं, सुनता नहीं है, सुनते नहीं है। आपके पास कोई इलाज है तो बता दीजिए। तो आप लोग को भी मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। आज के बाद ये तरीका अपना लीजिए तो कोई भी लड़का बोलेगा हम हल्दी लगाऊंगा ही नहीं। क्या तरीका मालूम है? हल्दी लगड़ो। 60 साल का दादा को बोलो पोता को हल्दी लगड़ो, नाना को बोलो हल्दी लगाओ, मामा को बोलो हल्दी लगाओ। लड़का बोलेगा हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसको हल्दी लगाने में, रगड़ने में मजा मिल रहा है। इन्हें हल्दी से रंग बरंग करेगी 17 साल की ममेरी बहन, इसके बदन में टच करेगी 16 साल की खालाजाद बहन, इसके बॉडी को मैसेज करेगी उसकी भाभी। जब भी तो ये हल्दी लगाने के लिए बैठा है। मेरे प्यारे साथियों, सुन्नत सुन्नत जैसी होनी चाहिए। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बड़े गुनाहों में से एक नंबर गुनाह है अल इशराक बिल्लाह। गर्दन चला जाए मंजूर है, आग में जलना पड़े मंजूर है, लेकिन अपनी जीवन में मुसलमानों शिरक जैसे गुनाह अंजाम ना देना। ओ मेरी बेटियों, शिरक का काम ज्यादा तुम अंजाम देती हो। एक मेरी माँ है, 10 साल शादी होने को हो गई, अल्लाह देने वाला है, उसके बतन में, उसका पेट में औलाद नहीं आ रहा है। अपने गांव में घरों में मशवरा लेती है, अरे बहन रहमा, फातिमा 10 साल निकाह को हो गया, मुझे माँ बोलने वाला गुलाब सा फूल कोई औलाद नहीं मिला, क्या करूं? दवाई भी किया, इलाज भी किया। मेरी बहुत ऐसी बहन है जो चोरनी बनकर दूसरी मोमिना बहन के ईमान को खोखला कर देती है, ईमान को चोरी कर लेती है और मशवरा देती है सुन फला गांव में फला बाबा का मजार है, वहां मन्नतें चढ़ाओ, वहां पसानी टेक दो, वहां बाबा से बेटा मांगो, बेटा मिल जाएगा। ये शिर्क है। मेरी माँ बहन, तौबा करने से पहले अगर मौत आ गई, गारंटी के साथ कहता हूं वो इंसान जहन्नम जाएगा। एक नंबर गुनाह हो गया। दूसरा नंबर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे साहबियों, दूसरा कठिन गुनाह में से एक गुनाह है वो उकूकुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ में नाफरमानी करना। मेरे नौजवानों, ओ मेरे बेटों, ओ मेरे समाज के बच्चों, जिस माँ ने 10 माह 10 दिन तुम्हें अपने गर्भ में रखी है, ये बैठती है तो उठने में तकलीफ हो रही है, 10 कदम चलना दुश्वार हो गया है। जब तुम बिस्तर में रोने की आवाज दे रहे थे, माँ बाप ये चैन की नींद नहीं ले रहे थे, वो खुद तुम्हें रजाई में लेटाए हैं, खुद ठंडा में थर्राए हैं। जब तुम्हें बुखार आ गई है, जब तक वो डॉक्टर से ना दिखवा लेते, दवाई ना दिला देते, तब तक उससे सुकून नहीं मिलता। अच्छा,
تو کوئی کچھ دینا ہے تو دے دیجئے بھائی.